राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज फिर मैं आपको ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली पद्म पुराण की कथा सुना रही हूँ। बंधुओं, जिसे आप एकाग्रचित्त होकर अवश्य सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, ज्येष्ठ मास में पद्म पुराण की कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री हरि की आप पर विशेष कृपा होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस मनुष्य ने माता पिता की आराधना की वे पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वह मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में रहता हूँ जो अपने माता पिता की आराधना करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इहलोक और परलोक में भी वह मेरे ही समान पूज्य है। वह अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे रमणीय धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वह नरश्रेष्ठ मूक चंडाल तीनों लोकों की बातें जानता है। फिर इस विषय में तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? ब्राह्मण ने पूछा, हे जगदीश्वर, मोह और अज्ञानवश पहले माता पिता की आराधना ना करके फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर यदि मनुष्य पुनः माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? श्री भगवान बोले, विप्रवर, 1 वर्ष, 1 मास, 1 पक्ष, 1 सप्ताह अथवा 1 दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति की है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो उनके मन को कष्ट पहुंचाता है वह अवश्य नरक में पड़ता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो या ना की हो, यदि उनकी मृत्यु के पश्चात वह सांड छोड़ता है तो उसे पितृभक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वह जाति स्मर अर्थात पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला होता है और उसे पितृभक्ति का पूरा फल मिलता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं। इसमें जो कुछ दान दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। अपनी जाति वालों को देने से लाख गुना, पिंड दान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मण को देने पर वह अनंत गुना फल देने वाला बताया गया है। जो गंगा जी के जल में और गया, प्रयाग, पुष्कर, काशी, सिद्धकुंड और गंगा सागर संगम तीर्थ में पितरों के लिए अन्नदान करता है उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं। उनका जन्म सफल हो जाता है। जो विशेषतः गंगा जी में तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करता है उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंड दान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। अमावस्या और युग आदि तिथियों को चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन जो पावन श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का भागी होता है। उसके पितर उसे प्रिय आशीर्वाद और अनंत भोग प्रदान करके 10,000 वर्षों तक तृप्त रखते हैं। इसलिए प्रत्येक पर्व पर पुत्रों को प्रसन्नता पूर्वक पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता के इस श्राद्ध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना गया है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधि पूर्वक काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो 5वां पक्ष आता है जिसे महालय या पितृपक्ष कहते हैं उसमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं
इसका विचार नहीं करना चाहिए। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित होते हैं उस समय से लेकर 16 दिन उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों के समान महत्व रखते हैं। उन दिनों में इस परम पवित्र काम में श्राद्ध का अनुष्ठान करना उचित है। इसमें श्राद्धकर्ता का मंगल होता है। यदि उस समय श्राद्ध ना हो सके तो जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो उसी समय कृष्ण पक्ष आदि में उक्त श्राद्ध करना उचित है। चंद्र ग्रहण के समय सभी दान भूमि दान के समान होते हैं। सभी ब्राह्मण व्यास के समान माने जाते हैं और समस्त जल गंगा जल के तुल्य हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान समय की अपेक्षा लाख गुना और सूर्य ग्रहण का 10 लाख गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। यदि गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तब तो चंद्र ग्रहण का दान करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में दिया हुआ दान 10 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। विधि पूर्वक 1 लाख गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह चंद्र ग्रहण के समय गंगा जी में स्नान करने से मिल जाता है। जो चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यदि रविवार को सूर्य ग्रहण और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक योग कहलाता है। उसमें स्नान और दान का अनंत फल माना गया है। उस समय पुण्य तीर्थ में पहले उपवास करके जो पुरुष पिंडदान तर्पण और धन दान करता है वह सत्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण ने पूछा, देव आपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध नामक महायज्ञ का वर्णन किया। अब यह बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए। कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को जन्म जन्मांतरों में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। ये सब बातें यत्न पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। शिव भगवान बोले, विप्रवर पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुत्र की भांति उन पर स्नेह रखना चाहिए। कभी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह सदा देवताओं द्वारा पूजित होता है। पिता जब मरणासन होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हो उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। विधि पूर्वक उपवास करने से जो लाभ होता है अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। 1000 अश्वमेध और 100 राजस्व यज्ञ करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य पिता के निमित्त उपवास करने से प्राप्त होता है। वही उपवास यदि तीर्थ में किया जाए तो उन दोनों यज्ञों से करोड़ गुना अधिक फल होता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष के प्राण गंगा जी के जल में छूटते हैं वह पुनः माता के दूध का पान नहीं करता, वरम मुक्त हो जाता है। जो अपनी इच्छा अनुसार काशी में रहकर प्राण त्याग करता है वह मनोवांछित फल भोगकर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। योग युक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनियों को जिस गति की प्राप्ति होती है वही गति ब्रह्मपुत्र नदी की 7 धाराओं में प्राण त्याग करने वाले को मिलती है। अंतकाल में जो सोन नदी के उत्तर तट का आश्रय लेकर विधि पूर्वक प्राण त्याग करता है वह मेरी समानता को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की मृत्यु घर के भीतर होती है उस घर के छप्पर में जितनी गांठें बंधी रहती हैं उतने ही बंधन उसके शरीर में भी बंध जाते हैं। 1-1 वर्ष के बाद उसका एक एक बंधन खुलता है। पुत्र और भाई बंधु देखते रह जाते हैं, किसी के द्वारा उसे उस बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत जंगल दुर्गम भूमि या जल रहित स्थान में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। उसे कीड़े आदि की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्ति के शव का दाह संस्कार मृत्यु के दूसरे दिन होता है वह 60,000 वर्षों तक कुंभी पाक नरक में पड़ा रहता है। जो मनुष्य असपृश्य का स्पर्श करके या पतित अवस्था में प्राण त्याग करता है वह चिरकाल तक नरक में निवास करके म्लेच्छ योनि में जन्म लेता है। पुण्य से अथवा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से मृत्यु लोक निवासी सब मनुष्यों की मृत्यु के समय जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है। पिता के मरने पर जो बलवान पुत्र
उनके शरीर को कंधे पर ढोता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र को चाहिए वह पिता के शव को चिता पर रखकर विधि पूर्वक मंत्र उच्चारण करते हुए पहले उसके मुख में आग दे, उसके बाद संपूर्ण शरीर का दाह करे। जो लोभ मोह से युक्त पाप पुण्य से आच्छादित थे, उन पिताजी के इस शव का संपूर्ण अंगों का मैं दाह करता हूँ, वे दिव्य लोकों में जाएं। इस प्रकार दाह करके पुत्र अस्थि संचय करने के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा में व्यतीत करे, फिर यथा समय अस्थि संचय करके 10वें दिन आने पर स्नान कर गीले वस्त्र का परित्याग कर दे। फिर विद्वान पुरुष 11वें दिन एकादश श्राद्ध करे और प्रेत के शरीर की पुष्टि के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराए। उस समय वस्त्र पीढ़ा और चरण पादका आदि वस्तुओं का विधि पूर्वक दान करे। दशहरा के चौथे दिन किया जाने वाला श्राद्ध, 3 पक्ष के बाद किया जाने वाला, 6 मास के भीतर होने वाला, वर्ष के भीतर किए जाने वाला श्राद्ध, इसके अतिरिक्त 12 महीनों के 12 श्राद्ध, कुल 16 श्राद्ध माने गए हैं, जिसके लिए ये 16 श्राद्ध यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक नहीं किए जाते, उनका पिशाच स्थिर हो जाता है। अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी प्रेत योनि से उनका उद्धार नहीं होता। 1 वर्ष व्यतीत होने पर विद्वान पुरुष पार्वन श्राद्ध की विधि से सपिंडीकरण नामक श्राद्ध करें। ब्राह्मण ने पूछा, केशव, तपस्वी वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धन से हीन हो तो उसका पितृ कार्य कैसे हो सकता है? जो तृण और काष्ठ का उपार्जन करके कोड़ी कोड़ी मांगकर पितृ कार्य करता है, उसके कर्म का लाख गुना अधिक फल होता है। कुछ भी ना हो तो पिता की तिथि आने पर जो मनुष्य केवल गौओं को घास खिला देता है, उसे पिंडदान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वह बहुत रोया। रोने का कारण यह था कि उसके पास श्राद्ध उपयोगी सभी वस्तुओं का अभाव था। बहुत देर तक रोने के बाद उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, आज मेरे पिताजी की तिथि है, किंतु मेरे पास धन के नाम पर कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करने से मेरा हित होगा? आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं धर्म में स्थित रह सकूं। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, तात, इस समय कूतप नामक मुहूर्त बीत रहा है, तुम शीघ्र ही वन में जाओ और पितरों के उद्देश्य से घास लाकर गौ को खिला दो। तदंतर ब्राह्मण के उपदेश से वह वन में गया और घास का बोझा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसे गौ को खिला दिया। उस पुण्य के प्रभाव से वह देवलोक को चला गया। पितृयज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्ति के अनुसार मात्सर्य भाव का त्याग करके श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म संतान अध्याय का पाठ करता है, उसे प्रत्येक लोक में गंगा जी के जल में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जिसने प्रत्येक जन्म में महापातकों का संग्रह किया हो, उसका वह सारा संग्रह इस अध्याय का एक बार पाठ या श्रवण करने पर नष्ट हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।